Assalamu alaikum and welcome back. So today we are going to talk about the last chapter of second year biology, that is chapter number 13, and the chapter's name is Man and his environment. So इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो मैन की उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं और उसकी वजह से होने वाले नुकसान या फिर अगर कुछ फ़ायदे हैं तो उनके ऊपर, और इंटरेक्शन के बाद जो इंसान को नुकसान होंगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये बहुत बेसिक चैप्टर है और इसमें कुछ इतना समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक रीड के बाद आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर। तो मेरी जो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि मेरे समझाने से समझ नहीं आएंगी, वो सिर्फ आपके रीड करने से आपको समझ आएंगी, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं कुछ पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा मैं इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लूँ, ताकि आपको पता हो कि जब आप बुक रीड कर रहे हों तो कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। वैसे तो चैप्टर बहुत ईजी है। सो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं दो चीज़ों की, दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ज़ाहिर है इंसान जब इंटरेक्ट करता है चीज़ों के साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो यूज़ करता है और वो चीज़ें जो है वो रिसाइकल होकर वापस उसे मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो यूज़ करता है लेकिन उसका एक टाइम एंड आने लग जाता है, यानी कि वो कुछ एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो रिसाइकल नहीं हो पाती। सो कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि रिसाइकलेबल है, जो कि रिन्यूएबल है, और कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, उसको देख लेते हैं। सो मोस्ट कॉमन आपके पास एयर, वाटर, लैंड, ये तीन चीज़ें, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ आपके पास जो है ये आपके पास मोस्ट कॉमन होते हैं, जिसमें एयर जो है सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, डेली लाइफ में भी हम ज़ाहिर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो ये क्या है, ये रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। सो इट्स अ रिसाइकल, ठीक है, प्लांट्स के थ्रू, और ये रिसाइकल चलता रहता है। हमें ये पता है कि ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, यानी कि अर्थ के पूरे सरफेस को किसने, एयर ने घेरा हुआ है, और अर्थ के एयर के अंदर आपके पास 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा 21% आपके पास ऑक्सीजन होती है एंड 0.03% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी के साथ साथ आपके पास हेलोजेंस मौजूद होते हैं, नियॉन्स होते हैं, यानी कि नोबल गैसेस मौजूद होती हैं, एंड अदर गैसेस भी इसमें मौजूद होती हैं एयर के साथ। ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में यूज़ होता है, ऑक्सीजन जो है वो हम कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पायरेशन, एंड प्लांट्स ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। एयर के बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ वाटर, एंड वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी यूज़ वाटर इन आर डेली लाइफ्स। तो वाटर की भी दो मैंने जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक ओशन होता है, ओशन वाला वाटर, कुछ होते हैं ग्लेशियर्स में, और बाकी जो हिस्सा बच जाता है वो होता है फ्रेश वाटर, जो कि हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, ज़ाहिर हम मीठा पानी पीते हैं ना। इसके अलावा फ्रेश वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो 10% जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूमंस यूज़ करते हैं और बाकी जो 90% जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसके अलावा ओशन वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो सॉल्ट में यूज़ होता है। वाटर की भी तीन बेसिक एग्जांपल्स हैं, जिसमें आपके पास आता है कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट तो खास तो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैंने नाम इसीलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि जब रीड कर रहे हो कि क्या टाइप्स हैं। लैंड में आपके पास जितने भी ग्रास हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वो सब आ जाते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है फॉर द ह्यूमंस, और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, द ह्यूमंस ऑफ द सोसाइटी आर डिस्ट्रॉइंग दी वाइल्ड लाइफ, और उन्हें अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एनर्जी की कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल है, जो रिन्यू हो सकती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई जो कि सूरज से मिल रही है, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, जो विंड्स चल रही है वो एनर्जी, आपके पास वेव्स वाली एनर्जी। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, रिन्यू हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकती, अब वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ होती हैं और वो थ्रू फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, जो कि फॉसिल में से हमें फ्यूल्स मिलती हैं, बेसिकली वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम, तार और इस तरीके के ऑयल। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें फॉसिल्स में से मिलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जीज़ जो हैं, जिसमें आपके पास रेडॉन है, यूरेनियम है, इस तरीके के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि इनका एक टाइम लिमिट होती है और वहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट आपका मैन का जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ वो पॉपुलेशन पे है। अब पॉपुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इन लाइफ, बिकॉज पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती रहती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि फूड की क्वांटिटी भी कम होती है,
एग्रीकल्चर की क्वांटिटी कम होती है, ज़ाहिर है रिसोर्सेज कम हो जाती हैं, सो स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके पास पुअर्टी बढ़ेगी, ठीक है, गुर्बत भी बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ आपके पास फूड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, फूड इसके साथ साथ कम होता जाएगा, क्योंकि फूड ज़ाहिर है कंज्यूम हो रहा है, लैंड भी कंज्यूम हो रहा है, और इसकी वजह से कंडीशंस होती हैं, उनको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन कहते हैं जब फूड की इंटेक कम हो, जब रिसोर्सेज कम हो, तो बच्चों में एक कंडीशन हो जाती है मैल न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो जाती हैं। पॉपुलेशन के साथ साथ एग्रीकल्चरल अगर हम आस्पेक्ट देखें तो एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट में ह्यूमंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? डिफ्रॉस्टेशन करते हैं। अब डिफ्रॉस्टेशन क्या चीज़ है? डिफ्रॉस्टेशन है फॉरेस्ट को काटना, ठीक है, और फॉरेस्ट को काटने से ज़ाहिर है आपको पता है क्या नुकसान होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। सो ऑल दैट द आस्पेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। सो उसका एक ही सॉल्यूशन है एफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट लगाना शुरू करें। नेक्स्ट अप है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉल्यूशन एंड द मोस्ट कॉमन पॉल्यूशन इज एयर पॉल्यूशन।